आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता जी के निकट बैठकर करें बहुत प्यारे प्यारे स्तोत्रों का पाठ, जिनको सुनकर माता रानी होती अति शीघ्र प्रसन्न। 9 दिन 9 स्तोत्र। तो आइए जानते हैं वह कौन से हैं 9 स्तोत्र। आज की इस वीडियो में आप सभी जुड़े हम सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। सदैव ध्यान रखिएगा, माता रानी को सर्वांग पूजन करने के उपरांत उनकी एक स्तुति अवश्य गायन करनी चाहिए। माता रानी को स्तोत्र अत्यंत प्रिय है और शास्त्र भी कहता है स्तोत्रम किम न तुष्टये। स्तोत्र को सुनकर कौन प्रसन्न चित्त नहीं होता। जब जब देवताओं पर कोई भी विपत्ति पड़ी, इंसानों पर, मनुष्यों पर कोई भी विपत्ति पड़ी, माता जगदम्बा की जब जब स्तुति करी, माता रानी अवश्य प्रकट होकर अपने भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली बनी है। इसलिए मैया जी के निकट बैठकर स्तोत्रों का गायन पाठन अवश्य करना चाहिए। और यदि जो भक्त इन 9 स्तोत्रों का पाठ किसी कारणवशात ना कर सकें तो उनको कौन सा ऐसा स्तोत्र है कि जिसका पाठ करने मात्र से संपूर्ण नवरात्रों का फल अभिष्ट रूप से प्राप्त होता है। और जो भी स्तोत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने सर्वांग माता जी का पूजन करने के उपरांत नवारण मंत्र के एक माला जपिएगा, उसके उपरांत इन स्तोत्रों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए, बहुत प्यारे स्तोत्र हैं। प्रथम दिन पहला नवरात्रा, शैलपुत्री माता के निकट बैठकर आप में सर्वप्रथम स्तोत्र है पार्वती पंचकम। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही यथाशीघ्र फल देने वाला पार्वती पंचकम स्तोत्र है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की प्रसन्नता हेतु आप इस पार्वती पंचकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरा नवरात्र माता ब्रह्मचारिणी श्री दुर्गा पदोद्धार स्तोत्र में श्री सिद्धेश्वर तंत्र के अंतर्गत यह आता है, जिसमें मैया जी की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। आप भी करने का प्रयास कीजिएगा। नमस्ते शरण्ये शिवे शानुकंपे, नमस्ते जगद व्यापनी विश्वरूपी। तो बहुत प्रेम से द्वितीय नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी के निकट बैठकर श्री दुर्गा पदोद्धार स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास अवश्य कीजिए। तीसरा नवरात्र माता चंद्रघंटा, और माता चंद्रघंटा के निकट बैठकर आपने उनका ध्यान करते हुए तीसरे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय को आपने पढ़ना चाहिए। यह पंचम अध्याय माता रानी को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने वाला होता है। और तीसरी नवरात्रि में हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती के इस पंचम अध्याय का पाठ अवश्य कीजिएगा, जिसमें माता रानी की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। चौथा नवरात्र माता कुष्मांडा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी खड्गमाला स्तोत्र। यह खड्गमाला स्तोत्र सच मानिएगा बहुत प्रभावशाली है। बस इतना कहना चाहूंगा, गुरु आज्ञा की प्राप्ति के माध्यम से आपने श्री खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। खड्गमाला स्तोत्र श्री वामकेश्वर तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अनेक प्रकार से माता भगवती की स्तुति गई है। बहुत ही जबरदस्त और बड़ा प्रभावशाली है। जब कहीं से कोई कार्य ना बन रहा हो तब आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्वयं इस स्तोत्र में लिखा हुआ है कि एक बारम जपत ध्यानम सर्व पूजा फलम लभेतम। एक ही बार ध्यान करने से ही आपको सर्व अभिष्ट फल प्रदान होते हैं। इसलिए खड्गमाला स्तोत्र का भी पाठ आप चतुर्थ नवरात्रि में मैया जी के निकट बैठकर अवश्य कर सकते हैं। पांचवा नवरात्र स्कंद माता के निमित्त, इसमें आप संकटा नामाष्टकम स्तोत्र जो पद्म पुराण के अंतर्गत आता है, स्वयं मैंने पढ़कर देखा, बहुत ही प्यारा स्तोत्र है। जीवन में आने वाले अनेक संकटों का निवारण इसी संकटा नामाष्टकम स्तोत्र के माध्यम से परिपूर्ण हो जाता है। तो आप पंचम नवरात्रि के दिन इस संकटा नामाष्टकम स्तोत्र को पढ़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। छठवां नवरात्र माता कात्यायनी के निमित्त, इस दिन आप श्री भुवनेश्वरी कात्यायनी स्तोत्र बड़ी प्रेम से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में माता कात्यायनी की बहुत प्यारी स्तुति की गई है। सातवां नवरात्र माता कालरात्रि के निमित्त बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र, जिसे बोलते संकट नाशकम स्तोत्र, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र भी आप इसको कह सकते हो, जिसमें 22 बहुत प्यारे श्लोक हैं और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र। तो प्रयास कीजिएगा, यदि आप इस स्तोत्र को पढ़ सकें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति अवश्य होगी। आठवां नवरात्र महागौरी माता के निमित्त स्तुति करनी चाहिए दुर्गाष्टकम। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत यह बहुत प्यारी स्तुति है, जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान नंद बाबा को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान महादेव ने माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्री दुर्गाष्टकम स्तोत्र का पाठ किया था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन भावम यह स्तोत्र है। अष्टमी नवरात्र में
में दुर्गाष्टकम के यह 8 स्तोत्रों से युक्त दुर्गाष्टकम पाठ को करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, कार्य आपके अवश्य सफल होंगे। 9वां नवरात्र माता सिद्धिदात्री का समस्त कार्यों की सिद्धि आनंद लहरी स्तोत्र श्रीमद शंकराचार्य जी के द्वारा विरचितम इस स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास कीजिएगा साहब। बहुत ही प्यारा, जैसा माता सिद्धिदात्री का नाम वैसे ही बहुत प्यारा स्तोत्र आनंद लहरी। बहुत प्रेम भाव के साथ इस स्तोत्र को गाने का प्रयास कीजिएगा। 20 श्लोकों से परिपूर्ण यह स्तोत्र माता भगवती को अत्यंत प्रसन्न करने वाला होता है और आत्मा को भी बहुत प्रसन्न करता है। यह आनंद लहरी स्तोत्र, जैसा नाम वैसा गुण है, तो प्रयास कीजिएगा नवरात्रि में इन 9 स्तोत्रों का गायन करने का। येन केन प्रकारेण जिन भक्तों को इन स्तोत्रों को पढ़ने में कठिनाई जटिलता लगती हो, वह श्री दुर्गा स्तोत्र शतनामों को अवश्य पढ़ें, जिसमें माता जी के 108 नामों का बहुत प्यारा उल्लेख है। 108 नामों का ध्यान करने मात्र से ही माता भगवती जगदम्बा प्रसन्न चित्त हो जाती है। अन्यत्र आपको मैंने 9 स्तोत्र दिए हैं, उनका पाठ करने का प्रयास कीजिएगा जो कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। आप सभी को मैं अपनी ओर से वंदन प्रणाम करता हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय।